हैरान करने वाले थे, जिसमें ज़्यादातर लोगों का जो है आंकड़ा निकलकर सामने आया हाँ की तरफ। ज़्यादातर लोग ये कहते नजर आए कि हाँ, राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के बयान दिया, और 77% लोगों ने हाँ कहा, 19% लोगों ने जो है नहीं कहा, और 4% लोग कंफ्यूज नजर आए, यानी कि 4% लोग कहते नजर आए कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के ये बयान दिया। तीसरा सवाल हमने अपने सर्वे में पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चे देशभक्त होते तो राहुल गांधी ऐसा नहीं कहते। तो इस पर भी हमने जो है 3 ऑप्शंस जो है अपने दर्शकों के सामने रखे, सहमत, असहमत और कुछ कह नहीं सकते। इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 74% लोगों ने जो है इसमें सहमति जताई है, 25% लोग असहमत नजर आए, और 1% लोग जो है कुछ कहते नजर नहीं आए इस पूरे मामले पर। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, अब हम मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी के इस पूरे बयान को लेकर देखा जाए, जो इस बयान की टाइमिंग थी, इस बयान की टाइमिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने तो जब भारत जोड़ो यात्रा थे उसके दौरान ये स्टेटमेंट दिया था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा इस बारे में। तो मुझे लगता है कि ऐसा टाइमिंग है सच कुछ नहीं था। उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने, देखिए, ये बात आपने भी अपने नरेशन में कहा है कि उन्होंने एक जो है कि पूर्व सैन्य अधिकारी के रेफरेंस के तहत ये बात कही है। अगर डिफेमेशन होना चाहिए तो उस सैन्य अधिकारी के ऊपर होना चाहिए, न कि राहुल गांधी के ऊपर। दूसरा एक सवाल ये भी उठा था कि जिस व्यक्ति ने ये केस फाइल किया था उसका लोकल स्टैंडाई क्या था, क्योंकि वो एग्रीव पार्टी नहीं है, न तो वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये अवमानना की गई है। और तो उसमें जो भी केस बनता है डिफेमेशन का, उसमें पहला तो ये होता है कि जिस व्यक्ति का अगर डिफेमेशन हुआ है तो वो अगर एग्रीव पार्टी है तो। और ये सवाल उठाए भी गए जो है कि जो वकील हैं राहुल गांधी के, उन्होंने, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने किसी के संदर्भ में कहा, और माननीय जज साहब ने भी ये बात कही कि लोकसभा में भी उनको कहना चाहिए, न कि सोशल मीडिया में। तो लोकसभा में भी ये बात लगातार जो है कि राहुल गांधी उठाते रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, ये सवाल जनता के मन में भी रहता है कि क्या वाकई चाइना ने ऑक्यूपाई किया है कि नहीं किया है, और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता। आपको याद होगा कि जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जो मुद्दा है गलवान के संदर्भ में ये बात हो रही थी। नहीं, ये स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, दर्जनों बार उन्होंने ये बात कही थी, बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। लेकिन जयशंकर जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी ने साफ कहा था। बोलना चाहूंगा अभिषेक जी। ठीक है, आप एक बार यहाँ पर आरके सिंह जी का भी रुक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास वापस लौटकर। सिंह साहब, जिस तरीके से पूरा बयान सामने आया था और इसके ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज भी नजर आया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे चलकर अब राहुल गांधी के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है? क्या कुछ उसके कानूनी आधार हो सकते हैं? अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पॉलिटिकल बातें तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इसका जो लीगल एस्पेक्ट्स है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। मेरा जाती तौर पे मानना है, क्योंकि मैं बहुत एक कॉलोनियल काइंड ऑफ कॉपी बुक लॉयर हूँ, जहाँ पे मुझे 2-3 चीजें बड़ा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और पहली बात ये है कि जज मस्ट स्पीक थ्रू हिज जजमेंट, नॉट थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि कभी कभी जो ऑब्जर्वेशंस जजेस की होती हैं तो उसके बहुत कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। अब इस केस में आप देखिए, जस्टिस दीपंकर और जस्टिस मेशाई जो हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट वेल रेड जजेस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर दिन हम लोग उनके सामने अपीयर होते हैं, हर दिन अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उनका ये जो ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने जो 7 ग्राउंड दिए हैं, उस ऑब्जर्वेशन को अगर हम इसको रिप्रिमांड कहते हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी नहीं कह रहे, मैं कहता हूँ ये रिप्रिमांड है राहुल गांधी जी के लिए कि भविष्य में इस चीज से उनको बचना चाहिए। और उन्होंने जो 7 कॉशंस किए हैं, वो 7 कॉशंस अपने आप में $1 मिलियन क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं जी। और अभिषेक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज भी है इस पूरे के पूरे रिप्रिमांड में जी। ये हम लोगों को इस मैसेज को ध्यान से समझना होगा। राहुल गांधी के मार्फत सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन
कोई भी पॉलिटिकल क्लास अगर आर्मी को अपने जातिगत फायदे के लिए या अपने सियासी फायदे के लिए पॉलिटिसाइज करेगा तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वी विल प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ आर्मी एट एनी कॉस्ट, whosoever he may be a minister of MP government, Rahul Gandhi, Prime Minister, or anybody else. So this is the first step सुप्रीम कोर्ट ने हालिया वक्त में लिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे सियासतदान जो हैं अपने सियासी फायदे के लिए आर्मी और उसके एक्टिविटीज को बहुत यूनिक वे में कैपिटलाइज करते हैं, और ये इसको हमें समझना होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रेड फ्लैगिंग कर दिया है। जी बताइए। जी संजीव जी, दूसरी ओर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है, क्या आपको लगता है कि इस टिप्पणी के बाद से राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है उसको नुकसान होता हुआ नजर आएगा? देखिए अभिषेक, मैं राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं जी। तो जो मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार जी हैं उन्होंने बोला लोकस स्टैंडाई, तो लोकस स्टैंडाई हर एक ऐसे नेशनलिस्ट का है, हर एक ऐसे राष्ट्रभक्त का है जी, जो इस धरती से, इस जमीन से प्यार करता है और उसको दुख होता है कि इस तरह की स्टेटमेंट दी गई कि ये चाइना की पिटाई, चाइना के लोग, आपने देखा कि उनकी स्टेटमेंट क्या थी, चाइना में, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों की चाइनीज पिटाई कर रहे जी। तो आर्मी के लिए इस तरह के शब्द रखना, मुझे लगता है कि सारे के सारे 140 करोड़ लोग लोकस स्टैंडाई रखते हैं। वो उनका मन हो तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और उसी तहत, उसी जुरिस्डिक्शन पर शायद ये जो है संज्ञान लिया गया था, कॉग्निजेंस लिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जहां फर्स्ट मैटर लखनऊ कोर्ट में लगा था। तो पहली बात तो मैं इनको क्लियर करना चाहता हूं, तो इनको क्लैरिटी से वरिष्ठ पत्रकार इनको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपका जो प्रश्न है उस पर आता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल हाशिए पे नजर आता है पहले से। अब आप देखिए कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो इनके दादाजी ने एस्टैब्लिश की थी, लकीली वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आजादी के, तो आप सारी आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ईडी के अगेंस्ट, ईडी को एक बहुत बड़ा चोर बोलते हैं, सीबीआई, आईबी, इलेक्शन कमीशन, और कोई भी ऐसी संस्था इनके पास से अधूरी नहीं रह जाती, अनटचेबल नहीं रहती। आर्मी को तो ये गाली देते ही देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को गाली देते हैं, लोकल पुलिस को गाली देते हैं और कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी, जो कि थर्ड इकोनॉमी बनने वाली है, मैंने पूरा रिसर्च कर रहा था, मैं थर्ड इकोनॉमी, फोर्थ इकोनॉमी आज हम हैं। और अगर ट्रंप कहते हैं 1.8% की गति से बढ़ने वाली कंट्री के ट्रंप कहते हैं, तो उनका समझ आता है कि उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन नजर आता है भारतों के सामने, भारतीय। पर अगर ये कहते हैं 6.5 गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी है, तो अगर ये दोनों की बातों में समझ आता है तो ये भी देश के दुश्मन ही है। तो ये देश के दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट जून के बाद आते, कितने राफेल पड़े, किसने किसको अटैक किया, ये कहां से आ गया। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है इस सारी उसके बावजूद कि जो एक बहुत बड़ा जजमेंट आया ना अभी, जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का, हिंदू जो है वो आतंकवाद का जो 17 साल के ट्रायल के बाद एक जो इन्होंने कालिक पोतने की कोशिश की थी इस पूरी पार्टी ने, उसको भी मुझे लगता है डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने डेड इकोनॉमी वाला जो प्रश्न उठाया था। परंतु आज तो हम कोर्ट वाले उस पर आए हैं, तो इनका आप देखिएगा कि ये बिल्कुल हाशिए पर है वास्तव में। इनका कोई पॉलिटिकल, इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, तो उनको संभाल के नहीं रख पाते। अब देखिए तिवारी जी इनके पास है, इनके शशि थरूर जैसे लीडर्स हैं, पर उनको कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि हमने तो परिवारवाद की राजनीति करनी है, इसीलिए वो लोग साइड हो जाते हैं, छिटक के इधर उधर हो जाते हैं। तो कांग्रेस का भी पतन निश्चित है अगर ये व्यक्ति सुधरेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है पीयूष जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा पीयूष जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार, कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, एक नैरेटिव और लगातार चलता रहा, उसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी के बयान को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। लेकिन पीयूष जी, जहां तक आपने भी इस